হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব উত্তম রিয়াকশন চ্যানেল। আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। নমস্কার, আমি উত্তম আছি আপনাদের সাথে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি পাকিস্তানি একটি জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও। আর চ্যানেলটির নাম হচ্ছে সানা আমজেদ। আর যে ভিডিওটি নিয়ে এসেছি তার টাইটেল হচ্ছে পাকিস্তান হিট বাই ইন্ডিয়ান মিসাইল, ব্রহ্মস স্টিক অন পাকিস্তান ওয়াজ এ মিস্টেক সে ইন্ডিয়া। সানা আমজেদ চ্যানেলের নাম। আপনারা চাইলে চ্যানেলটি ভিজিট করতে পারেন এবং ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, তাহলে চলুন প্রথমে ভিডিওটা দেখি, লাস্টে অবভিয়াসলি মাই রিয়াকশন অবশ্যই থাকবে। নাও স্টার্ट। क्वेश्चन है कि जो उनके डिफेंस के इदारे हैं जो इसकी टेक्नोलॉजीज को समझते हैं, अगर उनसे गलती से भी ये इस तरह का मिसाइल कोई प्रोसीड हो गया हुआ है तो क्या वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? हमारी पाक फजाइया की तरफ से कोई ऐसा एक्सीडेंटली होता तो अब तक हम हाईलाइट हो चुके होते और सो कॉल्ड हमारे यूनाइटेड नेशन के लोग जो हैं वो इसको हमें जैसे कि वो चाहते हैं कि हम टेररिस्ट दिखाए जाएं, वो हमें टेररिस्ट कर चुके होते। वो डुअल लैंग्वेज यूज करते हैं, मुंह पे सबके कह देते हैं कि जी हम बिल्कुल पीस, दुनिया यूनाइटेड नेशन बनी ही किस लिए कि वर्ल्ड पीस के लिए है, लेकिन इंटरनली सभी जानते हैं, जैसा कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया जो नहीं उन्होंने सपोर्ट जिस तरह का कर रहे हैं वो सारों को ही पता है। अमेरिका है ऐसा मुल्क है जो कहता है कि वो सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका का भी जो अलमिया ये रहा है कि वो हमेशा उसने टिल्ट इंडिया की तरफ या वेस्टर्न कुव्वतों की तरफ रखा है। तो पाकिस्तान को अब इस मौके पे चाहिए कि अपनी जो है ना जिम्मेदारी के साथ साथ बताए कि हम एटमी कुव्वत है और हम अपने असूलों पर कभी समझौता नहीं करेंगे। সালাম যে কিন্তু সবসময় মস্ত ভিডিও তৈরি করে বেবাক কথাগুলো তুলে ধরে। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल पर जो गलती से इंडिया ने हिट कर दिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान की मिलिट्री ने तो इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि वो इस इशू को इंटरनेशनलाइज करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी मेंबर्स को बताएंगे कि इंडिया ने ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दी है साउथ एशिया में, जिस पर यूएसए की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। यूएसए का कहना है कि ये एक एक्सीडेंट था, पाकिस्तान इसको कुछ और ना समझे, जबकि दूसरी जानिब इंडिया ने भी अपनी गलती तस्लीम की और कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। आपका नाम? माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद जुबैर। आई एम वर्किंग एट सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर। शाहमद शाहरुख उस्मानी, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद सदीक। मैं गजाला रफीक हूँ जी, कोऑर्डिनेटर पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। सर, 9 मार्च को इंडिया की जानिब से एक मिसाइल स्ट्राइक भेजी गई पाकिस्तान को, जिसे बाद में इंडिया ने कहा कि जो हुआ ये गलती से हुआ, इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब इंडिया के बाद अमेरिका जो है, यूएसए, वो भी यही कह रहा है कि ये एक एक्सीडेंट था, पाकिस्तान को इसे कुछ और नहीं समझना चाहिए। तो एज अ पाकिस्तानी आप इस सारे इशू पे क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान और भारत एक दुश्मन और अज़ल से एक दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और इस तनाजुर में हमारे पास 65 और 71 की जंग भी हुई और गाये बगाए हमारे दुनिया सरहद पे इश्तियाल अंगेज़ी चलती रहती है। लेकिन अब ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है, बेसिकली ये हमारी सालमियत के ऊपर हमला अटैक है कि अगर वो गलती से भी हमारे ऊपर उन्होंने मतलब अगर मिसाइल दागा है तो गलती सोच समझ के की या दानिस्ता की या गैर दानिस्ता की, तो इसके असरात जो है इतने अच्छे नहीं हो सकते, हम की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अभी तक हमारे एक चाय की पहले से सबक नहीं सीखा, और मेरा ख्याल है सीख लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है आइंदा इंडिया एहतियात करेगा। दूसरा, ये इंडिया के ऊपर खुद भी एक क्वेश्चन है कि जो उनके डिफेंस के इदारे हैं जो इसकी टेक्नोलॉजीज को समझते हैं, अगर उनसे गलती से भी ये इस तरह का मिसाइल कोई प्रोसीड हो गया हुआ है तो क्या वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, या वो चाहते हैं कि हम जंग की तरफ जाएं? पाकिस्तान हमेशा की तरह एक पुरअमन मुल्क रहा है। मैं भी भाई से एग्री करके तो थोड़ा सा इस पे यही कहता हूँ कि अगर गलती से हुआ था तो उनको टाइम पे जो ना अपनी वो मानना चाहिए था, गलती मान लेनी चाहिए थी, लेकिन गलती बार बार नहीं होती। पहले भी इन्होंने ये जो 11 लेके आया अभिनंदन ये वो आया है
तो तब भी इन्होंने कहा गलती से, तब भी इन्होंने छोड़ दिया पाकिस्तान ने, और अब भी ये कह रहे हैं गलती से। गलती चलेंगे हो भी गई है तो मान लेनी चाहिए, मान लेते हैं चले, लेकिन बार बार गलती नहीं करनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी तो मैं ये कहूंगी जी कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी जो आपके पास मटेरियल है, आप जो सेंसिटिव पॉइंट्स चीजें यूज कर रहे हैं, वो इतनी आप उसके बेखबर हैं कि वो आपकी अप्रोच में ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि आप उसको लेफ्ट लेके जा रहे हैं या राइट लेके जा रहे हैं। तो ये वाकई ही मिस्टेक है, मगर इसको एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। जो मेरा एज अ पाकिस्तानी एक व्यू है वो ये है कि ये एक्सीडेंट शो किया जा रहा है, काम कुछ और करना चाहते थे। सर 9 मार्च को इंडिया की जानिब से एक मिसाइल स्ट्राइक भेजी गई, जिसे बाद में इंडिया ने कहा कि जो हुआ गलती से हुआ। अब अमेरिका भी यही कह रहा है कि जो हुआ एक्सीडेंटली हुआ, पाकिस्तानी से कुछ और ना समझे। एज अ पाकिस्तानी आप इसके पर क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तानी के तौर पे जो हम, क्योंकि पाकिस्तानी है और पाकिस्तान इस्लाम के मुल्क नाम पे बना हुआ है, तो एज अ पाकिस्तानी हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कुव्वत है, भारत इस्लाम की हरकतें करता रहता है। अच्छा, अब हम ये नहीं कहेंगे कि भारत ने जान के किया या उससे गलती हुई, जो भी है, लेकिन अगर आपको याद होगा इनके अभिनंदन भी आए थे, उन्होंने उस टाइम भी जब भारत ने किया था तो भारत को खानी पड़ी थी। तो भारत, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने जो जेस्चर दिया था पूरी दुनिया को, एक जो पॉजिटिव मैसेज दिया था, मैसेज क्या दिया था कि हम जिंदा कौम है, और इसके अलावा हम अपने मेहमानों की अगर कोई आ गया था गलती से तो हम उसको ना सिर्फ उनकी मेहमान नवाजी अच्छी करते हैं, बल्कि उनको अगर कोई हम पे हमला करेगा मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। क्योंकि जो उनका अभिनंदन था, जब वापस वहां गया तो उसने वहां क्या मैसेज दिया कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बड़ी इंतहाई प्रोफेशनल है। उनके जो मैंने अफसर देखे हैं, जो भी उनका देखे, हालांकि उसको उसके बाद बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा उसको। मीडिया, इंडियन मीडिया ने उसको बहुत अमेरिका ऐसा मुल्क है जो कहता है कि वो सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका का भी जो अलमिया ये रहा है कि हमेशा उसने सिर्फ इंडिया की तरफ या वेस्टर्न कुव्वतों की तरफ रखा है। तो पाकिस्तान को अब इस मौके पे चाहिए कि अपनी जो है ना जिम्मेदारी के साथ साथ बताए कि हम एटमी कुव्वत है और हम अपने असूलों पे कभी समझौता नहीं करेंगे। तो ये मैं कहूँगा, पाकिस्तान हमेशा पॉजिटिव जिस तरह रहा है इसी तरह रहे, और इंडिया को ये बावर करा दे कि हम सोई भी कौम नहीं, हम जिंदा कौम है, तो हमें अपने हकूक के लिए लड़ना आता है। गलती से मानने वाली बात तो बिल्कुल ही चुनिए वो झूठ है। अगर गलती से हुआ है तो जाहिर सी बात है एक मिसाइल है, ये ऐसे तो नहीं होता कि एक बटन जो नहीं दब गया और सन वो उड़ गया। उसके लिए पहले एक प्लानिंग होती है, एक प्रोग्राम सेट किया जाता है, फिर उसका डायरेक्शन जो नहीं वो पाकिस्तान की ही तरफ क्यों हुआ। ठीक है, गलती से किसी और साइड भी तो जा सकता था, हमेशा उनका हमला हमारी तरफ होता है। अब बाद में वो क्या करते हैं कि जब वो हमला कर देते हैं, वो देखते हैं कि आगे से मतलब कोई इतना रिस्पांस नहीं आया, या भी पाकिस्तानी जो नहीं डरे या कुछ जिसे वो नीयत से हमला करते हैं वो हमला नहीं होता, यानी कि जिस नुकसान की नीयत से वो करते हैं वो नुकसान नहीं होता। तो डेफिनेटली अगर नुकसान नहीं होगा तो वो यही समझेगा कि यानी कि जो इंडियन आर्मी है उनके जो गैजेट्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो अपने आप को कवर करने के लिए वो भी कह देते हैं कि ये मिस्टेकली हो गया है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम जो गलत हो गया था। तो मैं तो इस बारे में इतना नहीं कह सकता कि जो ये गलती से हुआ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि वो इस इशू को इंटरनेशनलाइज करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को बताएंगे कि इंडिया की जानिब से ये ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दी गई है साउथ एशिया में। तो आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये उसकी तरफ एक पहला स्टेप बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे हमें सबक ये सीखना है कि हमें जंग की तरफ नहीं जाना। जंग के असरात हमेशा एक पूरी नेशन के लिए खतरनाक रहे हैं, इससे हम जितना बच सकते हैं बच जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया ये मतलब हम पे ये फोर्स करेगा तो इंशाल्लाह हमारी फोर्सेस और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भरपूर अच्छे तरीके से जवाब देंगी, और उनका जवाब, उनका उस सवाल का जवाब उसी जबान में दिया जाएगा जिस तरीके से उनसे सवाल करेंगे। वो डुअल लैंग्वेज यूज करते हैं, मुंह पे सबके कह देते हैं कि जी हाँ बिल्कुल पीस, दुनिया यूनाइटेड नेशन बनी ही किस लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, लेकिन इंटरनली सभी जानते हैं, जैसा कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया जो नहीं उन्होंने सपोर्ट जिस तरह का कर रहे हैं वो सारों को भी पता है। एक लाइट्स डाल देनी, उसमें यूक्रेन का झंडा लगा देना, इंटरनेशनली दिखा देना कि हम आपके साथ हैं, तो इससे यूक्रेन को बच तो नहीं रहा। तो जिस तरह वो कह रहे हैं कि पीस का अमन कायम करने के लिए इसको हम दुनिया यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको इंटरनेशनलाइज पे जो है वो लेकर आए, ताकि इनको इनके इरादों का पता चले। क्योंकि अगर आज नहीं तो कल को जब ये एक्सपोज होगा तो ऐसा ना हो कि ज्यादा नुकसान जो है वो हमें उठाना पड़े। तो बुराई को जल्दी से रोक दिया जाए तो वो बुराई जल्दी खत्म हो जाती है, बाद में रोका जाए ना तो फिर वो बुराई खत्म नहीं होती है, फिर वो एक बहुत बड़े नुकसान की वजह बनती है दोनों साइड से। इंडिया की तरफ से जो
की गई है और पाकिस्तान ने अपना बहुत अच्छी बात की। पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे उठाएगा, इंटरनेशनल फोरम लेकिन पे पाकिस्तान को उठाने ये से समझना फायदा चाहिए नहीं है कि भैया। इंटरनेशनल फोरम पे मामले हम उठाते तो हैं, तुम लेकिन लोग इंटरनेशनल दोगला हो, चाहे यूनाइटेड गद्दार नेशन हो, हो, जो भी हो, वहाँ पे भी तुम बात लोग इंडिया की, टेररिस्ट क्योंकि इंडिया क्या करता है, एक आपने कॉल फैलते सुना होगा हो। कि झूठ ऐसे बोलो, इतना दबा के बोलो कि सच लगने लगे। तो इंडिया जब प्रोपेगेंडा अरे करता है ना, वो पाकिस्तान झूठ की करता है मुद्दे पर ऐसा प्रोपेगेंडा। करता है कि हम क्योंकि इंडिया कहाँ प्रोपेगेंडा करने करता में है? या इंडिया हम तो अपनी दुनिया को बात को बताया कि उठाने में हम पाकिस्तान वीक है, की क्योंकि इंडिया का मीडिया हकीकत स्ट्रॉन्ग क्या है, है। इंडिया की रेट है, उनके पास पैसा है। अगर आप खेलों को देख लें, दूसरी चीजें देख लें, हर चीज में वो पैसे की बेस पे ना हमसे आगे निकल जाते हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हमने अपने जो असूल है, अपने मौक़िफ़ है, उनको अगर हमने मीडिया में कहाँ उठाना है, तो हमने अपने एलाइज को भी साथ लेके चलना है कि अगर रशिया की वार है यूक्रेन पे, हम ऐसा मौक़िफ़ रखें कि हम रशिया भी हमसे नाराज ना हो, और इसी तरह अमेरिका के साथ हम ऐसा चलें कि अमेरिका को पता हो कि पाकिस्तान एक जो है ना मोतबर कुव्वत है, उसको हम झुटला नहीं सकते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो इस इशू को इंटरनेशनलाइज करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर को बताएंगे कि इंडिया की जानिब से ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर जो है वो स्टार्ट कर दी गई है साउथ एशिया में। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये उठाना चाहिए मसला। बार बार अगर ऐसे करते रहेंगे तो ये कह देंगे गलती से हो गया, जाओ तो फिर जाओ तो जाओ उठाना ही भाई, चाहिए मसला। जाओ जल्दी अब जाओ, अगर वो यकीन दहानी यूएन कराते में हैं कि चले ऐसा जाओ। नहीं होगा, तो फिर तो ठीक है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज हम नहीं लोग कोई आती तो हरकत नहीं फिर करते, उठाना चाहिए भारत नहीं मसला। करते कोई आप क्या हरकत। कहें? तुम्हारी हरकत सुधर लो। आर्मी है वो पूरी तुम दुनिया लोग में हो बताया गया कि वो गद्दार, नंबर 1 आर्मी है, तुम लोग ठीक है। हो तो अगर तो ये इस आतंकवाद, तरफ आएंगे जंग की तरफ, तो फिर हमारी संतरास। मिलिट्री जो है वो सबके लिए पैगाम है कि जी वो क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी मिलिट्री का ये भी मिशन है कि वन टू पीस। अरे तो काइंडली इसको तुम्हारी फॉलो जो किया जाए, मिलिट्री है ना, यही पूरी दुनिया का वो मिशन है होना काहे, चाहिए। और इसी में सुकून है, हम इंसान हैं, टेररिस्ट सबसे को पहले तो आगे हम भेजता इंसान, है। उसके बाद जो है मुल्कों में हम सामने डिवाइड हो लड़ाई गए नहीं हैं। कर तो सकता सबको पाकिस्तानी चाहिए कि आर्मी, सुकून की तरफ और मुद्दा आगे नहीं बढ़ो। इसके देखिए अंदर। जी, अगर ऐसा एक्सीडेंट पाकिस्तान पीएफ की तरफ से कोई भी सामने आता, हमारी पाक फजाइया की तरफ से कोई ऐसा एक्सीडेंटली होता, तो अब तक हम तुम्हारे जो हाईलाइट हो चुके बाजवा है होते। ना, सो कॉल्ड आर्मी हमारे चीफ, यूनाइटेड नेशन के लोग जो हैं अभिनंदन वो के लिए इसको तो हमें इसको जैसे कि वो पेशाब चाहते निकल हैं गया था। कि हम टेररिस्ट पेट दिखाए का जाए, था। वो हमें टेररिस्ट कर चुके होते, इमरान खान की क्योंकि ये उनसे वो कह रहे हैं, एक माजरत का लेटर भी उनकी तरफ से हमें घबराहट शुरू मसूल हो हो गया। चुका है। बट इसके बावजूद हम इस चीज को हाईलाइट डेफिनेटली करेंगे। हम साए जरूर है वो हमारे पर, हम सायों को इतनी अप्रोच नहीं दे सकते कि जब उनका दिल करे वो अरे हमारे घर में भाई, कूद के आ बीवी जाए। जान, और हम इसके ऊपर डेफिनेटली तुम प्रोटेस्ट लोग करेंगे, पहले और से हम शुरू इस बात किया। को मेक श्योर करेंगे कि उनके पास तुम लोग शुरू सेंसिटिव किया, इक्विपमेंट्स दूसरे जो की घर मौजूद पे हैं घुसना। उनको वो अपनी हदूद आप में रखें और अपने हिंदुस्तान शुरू इस किया, तरीके के तुम्हारे घर सिस्टम पे में रखें घुसना। कि वो बगैर इजाजत देखते के जाओ किसी आगे के घर क्या में ना क्या घुस होगा। जाए। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वॉर हो। न्यूक्लियर दोनों वॉर की तरफ के धमकी लोग जो डराई हैं जान, उनका कोई न्यूक्लियर। कसूर नहीं है, आम शहरी का कोई कसूर इससे नहीं पहले है, दे रहा था मगर पाव पाव गवर्नमेंट बम लेवल की के ऊपर या धमकी, जैसे अब इंडियन ये दे रहा है मीडिया जो है न्यूक्लियर इस बम चीज को की। हाईलाइट देखते करता हो? है, उसके ऊपर तो यही चीज है कि वो शायद चाहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर तो जब होगी सो होगी, वो मीडिया वॉर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं हमारे साथ। सही कह और रहे हैं बीवी पाकिस्तानी जान। कौम, पाकिस्तानी मीडिया सही डेफिनेटली बोल रहे फ्रंट हैं फुट आप। पे है। मेरी पाक फौज जो है वो फ्रंट फुट पे है, और कभी भी उनको बेखबर ना समझा जाए। हम हर वक्त जाग रहे हैं और अपनी हदूद की हिफाजत करना बाखूबी जानते हैं। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे खत्म हो गया वीडियो। ভিউয়ার্স, 9 মার্চ ভারতীয় সুপারসনিক ব্রহ্মস মিসাইল মিসফায়ার হয়ে গিয়েছিল, আর সেই মিসাইল পাকিস্তানি সীমানায় হিট করে। তবে কোনো ক্ষতি হয়নি, এটাই বড় কথা। मोहम्मद डॉक्टर जुबेर लाहौर से बोल रहा था। जुबेर साहब, आप लोग इंडिया को दुश्मन मानते हो, भारत को भी पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानता। मिस्टर, आप लोग जंग नहीं कर सकते इंडिया से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गुर्दा नहीं है। ये साहब क्या बोलना चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तानी टेररिस्ट, इंडिया पाकिस्तान की टेररिस्ट से डर जाएगा? इंडिया पाकिस्तान की जो आतंकवाद एक कंट्री है पाकिस्तान, से आतंक को
आतंकवादी जब हमारे हिंदुस्तान में आते हैं तो उससे हम लोग डर जाएंगे? आप लोग आतंकवादी को भेजते हैं मारने के लिए। जब भी भारत में आतंकवादी आते तो भारतीय आर्मी उसको वहां पहुंचा देते जहाँ पे 72 नूर रहता है उसके पास। आप लोग कहते हैं ना जिहाद करोगे तो 72 नूर मिलेगा, तो भारतीय आर्मी से जे 72 नूर ऊपर रहते वही भेजने की काम करते हैं। आप लोग जे दहशतगर्दी फैलते हैं ना भारत में, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड में, तो उसकी इलाज भारतीय आर्मी करते हैं। फिर एक भाई साहब है शाहरुख उस्मानी, उसने बोला है जे अभिनंदन के बारे में। भाई साहब भूल गए क्या? भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन क्या किया था आपको? F-16 मार गिराया था जब आप अमेरिका से लिया था। भूल गए क्या? भारतीय है वो, डरते नहीं है, भारतीय है वो। आप लोगों की तरह संतरास भेजते नहीं है, आतंकवाद भेजते नहीं है, टेररिस्ट भेजते नहीं है। अभिनंदन आप लोगों को धोने के लिए गया था, आपकी एक जहाज को धो दिया था, ठीक है, वो भी हमारी केव साल पुराना जहाज से। और पाकिस्तान के अंदर वो गुर्दा है नहीं है जे भारत से लड़ाई कर सके। जब अभिनंदन किया था ना, आप कह रहे थे अभिनंदन छोड़ दिया था। अरे भैया कहाँ सो रहे आप लोग? छोड़ दिया था आप लोगों ने। आप लोग छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि भारत में मोदी की शासन चलता है। भारत में मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस नहीं, बीजेपी शासित है इस टाइम पे, ये ध्यान में रखना। एक बीबी जान बोल रहा था ये मिस फायर है कि जानबूझकर। आपने सही समझी, मिस फायर ही हो या जानबूझकर ही हो, आपको देख रहा था कि आपकी डिफेंस सिस्टम कितना ताकत है, आपकी डिफेंस सिस्टम में कितना दम है, ये जांच कर रहा था। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर इतना बड़ा गुर्दा नहीं है जो इंडियन आर्मी के सामने खड़ा हो सके। इस टाइम तो है ही नहीं। क्या है तुम्हारे पास? पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ दहशतगर्दी और दूसरे की कंट्री में जाके संतरास फैलाने की आता है और कुछ नहीं आता। एक भाई साहब अभिनंदन के बारे में बार बार बता रहे थे, भैया अभिनंदन को तुम रोक नहीं सकते, और अभिनंदन को कुछ होता ना तो अब तक पाकिस्तान की नाम और निशान भी मिट जाता। भूखमरी में तो मर रहे, पैसा तो तुम्हारे पास है नहीं है। तुम कहते हो तुम दम है तुम्हारे अंदर लड़ने के लिए, क्या है तुम्हारे अंदर? तुम कहते हो जो भारत तुमसे टकरा नहीं सकते। कितनी बार पिट गई भारत से, याद है कि नहीं है? भूल जाते क्यों भाई? पहले तो याद करो उस दिन को, कारगिल 1971। कितनी बार भारत के हाथ में पिट गए, भूल गए क्या? अरे घर में तो तुम्हें खाने के लिए दाना नहीं है, आ जाती हो तुम मोहट के भारत से लड़ाई करने के लिए। तुम लोग क्या है, तुम मुस्लिम कंट्री की खलीफा बनना चाहते हो ना?
सपना रह जाएगी, धरे की धरी, नहीं बन पाओगे। तो मत तुर्की जा करना चाहते हो ना, जब मुस्लिम कंट्री की खलीफा, कोई तुम्हें भाव नहीं देते, ये आप लोग याद रखो। एक भाई साहब कह रहा है जे भारत दुगला बात करते हैं। अरे भारत क्यों बात करेगा? भारत को जरूरत क्या है तुमसे बात करने की? कोई जरूरत नहीं है। भारत तुम्हारी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तुम लोग भारत के ऊपर देखते क्यों है? और तुम लोगों की मुंह में एक ही बात है, भारत भारत, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, इंडिया इंडिया। क्यों भाई? हिंदुस्तान के नाम लेना बगैर तुम्हारे रोटी हजमा नहीं होते क्या? हिंदुस्तान की बात करे बिना तुम्हारी खाना पचता नहीं है क्या? हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों देखते हो भाई? हिंदुस्तान तो बुरा कंट्री है। तुम तो अच्छा हो, दमदार हो, तुम्हारे आर्मी दमदार है, दुनिया की लेजेंड आर्मी तुम्हारा है, दम है। पहले तैयार हो, उसके बाद में बात करो, कुछ नहीं है। प्रिय व्यूअर्स, आप लोग देखा है पाकिस्तानी जो पब्लिक ओपिनियन हिंदुस्तान के लिए क्या है, एक जहरीला सांप जैसी है। हिंदुस्तान के लिए कभी उन लोग अच्छा बोल नहीं सकते, हमेशा हिंदुस्तान को दुश्मन समझ के रखा है। तो ठीक है, दुश्मनी से ही, मगर सुबह शाम 24 घंटा इंटू 7 हमेशा हिंदुस्तान की बात करते रहते। ये पाकिस्तान की जे सफेद आम, मतलब कोई दाग नहीं इन लोगों के ऊपर, सिर्फ टेररिस्ट की एक दाग है इसके ऊपर, और कोई दाग नहीं है। तो इन लोग हमेशा भारत के बारे में ही बात करते हैं, भारत के बारे में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि उसकी कंट्री में चर्चा करने लायक कुछ है ही नहीं है। एक संतराश की से भाई, और इंसान कापड़ा जैसे बदलते हैं तो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे बदल जाते हैं, सुबह एक शाम को एक। वहाँ की जे डिफेंस मिनिस्टर वो पाव पाव बम की धमकियां देते भारत को, ये है इसकी औकात। अब खाने के लिए दाना नहीं है, नंगा नस नाच रहा है पाकिस्तान में, कोई काम नहीं, कुछ नहीं है, भूखमरी में मर रहा है और भारत की बदनाम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच में ले जाना चाहते थे ये मिसाइल फायर की, क्या होता? कुछ नहीं होता। कौन सुनता अंतर्राष्ट्रीय मंच में? इतना अच्छा विदेश नीति तो उन लोग को है नहीं है, और पूरा वर्ल्ड स्टैंड ये जान चुका है जे पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, एक संतरास कंट्री है, हमेशा भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक कराते रहते हैं। तो इसकी बात कोई सुनने वाला है नहीं इस टाइम पे, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली कंट्री है। एवं वर्तमान जिस टाइम मेरा वीडियो कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे भारत दुनिया की 5वां अर्थनैतिक कंट्री है। क्या कर सकता है पाकिस्तान? कुछ नहीं कर सकता। तो प्रिय ভিউয়ার্স, আমার রিয়াকশন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এর বেল আইকন প্রেস করে অল সিলেক্ট করে রাখবেন আমার নেক্সট রিয়াকশন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন, এবং কমেন্টস করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমার ভুল ত্রুটিগুলো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।